ओके जी। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट है क्या, ये कोर्स क्या है, इस कोर्स को क्यों करना चाहिए, इस कोर्स का स्कोप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हो। जी ठीक है। वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस जो है स्टैंड फॉर होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस के थ्रू हम लोग जो है वो वेबसाइट बनाते हैं, और इसमें वेबसाइट बनाना इंतहाई आसान होता है। इसके दो मोड्स हैं, एक थीम कस्टमाइजेशन है और एक थीम डेवलपमेंट है। एक प्लगइन कस्टमाइजेशन है और एक प्लगइन डेवलपमेंट है। स्पेलिंग को इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा। अब जी थीम कस्टमाइजेशन नॉर्मली एक मैट्रिक का स्टूडेंट या 8वीं क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है, ये अच्छा। मुश्किल नहीं होता। ठीक है। जी। इसमें आप कह लें कि ये वर्डप्रेस एक ऐसा सीएमएस है जिसने आके वेबसाइट बनाना इंतहाई आसान कर दिया। कस्टमाइजेशन में आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1% कोडिंग होती है। अच्छा। मीन इसमें सही है। आपको कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए होती। जी। थीम डेवलपमेंट में जाएंगे तो फिर आपको 100% कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है। अब जी। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो थीम कस्टमाइजेशन को सीखते हैं। अब थीम कस्टमाइजेशन को सीखते हुए आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉग वेबसाइट कैसी वेबसाइट, जिसके ऊपर हम लोग कंटेंट अपलोड करते हैं डेली बेस के ऊपर अच्छा अच्छा। या जैसे वीकली मीडियम। बेस के ऊपर। जैसे मीडियम, बिल्कुल। मीडियम एक ब्लॉग वेबसाइट है जहां पर आप डेली बेस के ऊपर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। इसको आप कह हाँ जी सकते हैं सही। ब्लॉग वेबसाइट या न्यूज वेबसाइट, क्योंकि अच्छा न्यूज भी ठीक। डेली बेस पे अपलोड हो रही है। जी जी। अब एक बंदे की वेबसाइट फैशन के बारे में, वो डेली फैशन के बारे में कुछ ना कुछ अपलोड करता है, तो एक ब्लॉग वेबसाइट जी कहलाएगी। एक बंदे की वेबसाइट है सही। अबायास के बारे में, और अबायास के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। या एक बंदे की वेबसाइट है रेसिपीज के बारे में, ठीक है, तो वो डेली बेस के ऊपर कोई रेसिपी शेयर करता है या वीकली बेस पे कोई रेसिपी शेयर करता है, तो वो एक ब्लॉग वेबसाइट कहलाएगी। फिर वर्डप्रेस के अंदर अच्छा। हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं कि भाई ऑनलाइन स्टोर बना के देना। जी जी। आजकल बहुत मशहूर हुआ है शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। ई कॉमर्स में हाँ भी जी बिल्कुल शॉपिफाई जैसा ही स्टोर बनता है। सही। ठीक है। इसमें हम लोग या। स्टोर बना सकते हैं सेम लाइक जिस तरीके से एक बंदा जो है वो ज्वेलरी ऑनलाइन सेल कर रहा है, या एक बंदा लेडीज पर्स सेल जी। कर रहा है, या एक बंदा जो हाँ है जी। वो सन ग्लासेस ऑनलाइन सेल कर रहा है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे पास हम लोग वर्डप्रेस को यूज करते हुए इजीली बना सकते हैं। बता थर्ड सकते हैं। नंबर पे हमारे पास आ जाती है बिजनेस वेबसाइट। अब बिजनेस कोई भी हो सकता है, एक जिम भी हो सकता है, एक स्कूल भी हो सकता है, एक कॉलेज भी हो सकता है, एक जो है आपके पास कोई फैक्ट्री भी हो सकती है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट आप लोग इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है। जी अब ठीक है। इसके अंदर हाँ जी। ट्रैवल एजेंसी भी आ सकती है, इसके अंदर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क भी आ सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर आ सकती हैं। मतलब किसी भी तरह की बिजनेस वेबसाइट आप इसके अंदर बना सकते हैं, एकेडमी की भी बना सकते हैं। देन हमारे पास सही। इसके बाद आ जाती है पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है, लाइक मैं एक फोटोग्राफर हूं, तो मैं अपनी एक वेबसाइट बना लेता हूं जहां पर मैंने अपने अपना प्रीवियस वर्क शो किया हुआ होता है। हाँ जी। कि भाई मैंने ये इवेंट, ये मेरे पास की वेडिंग फोटोग्राफी मैंने की थी कि इसके अंदर ये मेरी पिक्चर्स आप देखें, हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करें। या एक बंदा एक वेबसाइट डेवलपर है, तो उसने अपनी बनाई हाँ होती है जी। कि देखिए जी मैंने ये वेबसाइट्स पहले से बनाई हुई है, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है। पर्सनल वेबसाइट इसको क्यों बोलते हैं कि इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं।
कि ये मैं हूँ, जी सही। ये मेरी हाँ क्वालिफिकेशन जी। है, ये मेरा एरिया ऑफ वर्किंग है, ये मेरा वर्किंग ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्सनल पोर्टफोलियो, ये हमारी सारी वेबसाइट किसमें बनती हैं? वर्डप्रेस के अंदर। किसमें? वर्डप्रेस के वर्डप्रेस में। अंदर। अब वर्डप्रेस के अंदर सारी की सारी जो गेम होती है वो थीम की होती अच्छा। है। इसलिए मोबाइल के अंदर जी। आप थीम चेंज करते हैं तो मोबाइल की लुक और आइकन्स, कलर्स, हाँ फॉन्ट, जी, हाँ ईच जी। एंड एवरीथिंग चेंज हो जाती है। जी। तो वेबसाइट के अंदर भी ऐसे ही होता है कि अगर आपने कोई थीम चेंज किया तो आपकी वेबसाइट की लुक टोटली क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। अब हाँ जी। थीम तीन टाइप के होते हैं, एक होता है फ्री थीम, एक होता है पेड थीम, और एक होता है नल्ड थीम। फ्री थीम क्या होता है कि एक बंदा है, उसने थीम बनाया, अब लो भाई जो मर्जी इस्तेमाल करो, मेरी तरफ से फ्री है, बड़ा सखी बंदा था। जी जी। पेड थीम क्या है कि आपको एक थीम पसंद आया, आपने कहा यार ये मेरे ना बिजनेस से बहुत रेलिवेंट है, या मुझे जिस जी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है ये उसके मुताबिक बहुत फिट बैठता है। जी। जी लेकिन जब आप उसको यूज करने लगते हो, कहता है ना पहले मुझे $50 दो, जी। मुझे पहले खरीदो। ठीक है, ये हाँ पेड। जी, हाँ जी। नल्ड थीम क्या ठीक होता है। है कि जो पेड थीम होता है उसी को क्रैक किया हुआ होता है, उसकी लाइसेंस फाइल खत्म की हुई होती है, लेकिन नल्ड थीम डेंजरस होते हैं। ये इलीगल होता है, मतलब इसको इस तरह यूज करना या? इलीगल, मैंने तो आज तक बहुत दफा यूज की है, कोई मतलब के इस अच्छा। तरह का इशू नहीं आता। प्रॉब्लम कहाँ पे जी। आती है? कुछ थीम के अंदर जो डेवलपर है या कोई हैकर है, जी। उसने उसके हाँ जी। अंदर ऐसा पीस ऑफ कोड ऐड किया होता है जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में भी इशू क्रिएट कर सकता है, आपकी वेबसाइट अच्छा को हैक भी करवा सकता है, आपकी वेबसाइट अच्छा। को अच्छा। उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं सिक्योरिटी की बिना पे। जी जी ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से नल्ड थीम अगर आपने यूज करना भी है तो कोई ऐसा यूज करना है जो वेरीफाइड हो, जो आपने पहले से यूज किया हुआ हो, कि इसमें वायरस नहीं है, मैंने पहले भी यूज किया हो, तो हाँ बड़ा जी। अच्छा है। ठीक है, जी ठीक है। तो नल्ड थीम मिलते तो फ्री में है। हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं ये 99% यूज नल्ड थीम करते हैं, अच्छा। 1% बंदा होता है जो थीम को परचेज कर रहा हो। जी। अब जब भी हमने कोई वेबसाइट बनानी होती है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, नंबर 1 डोमेन एंड नंबर 2 होस्टिंग। आप चाहे ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो आपको एक डोमेन चाहिए, आप बिजनेस वेबसाइट बना रहे हो आपको एक डोमेन चाहिए, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो आपको एक डोमेन चाहिए। डोमेन। ठीक है, अब वो डोमेन हाँ आपको जी। क्या करना पड़ती है? बाय करना पड़ती है। सेकंड थिंग, वो वेबसाइट जो आप बना रहे हो उसका कंटेंट भी तो कहीं रखना है, उसका कोड भी तो हाँ कहीं से जी। रखना है, उसका थीम भी तो जी कहीं जी। हमने रखना है, तो ये भी हमें बाय करना पड़ती है। अब जब एक बंदा जी सीख रहा है तो वो तो डोमेन होस्टिंग बाय नहीं करेगा, वो अपने लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर है लोकल, इसको इंस्टॉल कर लेगा, या एक अच्छा। सॉफ्टवेयर है ज़ैम्प। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, मैं गूगल खोलता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड ज़ैम्प। ये सॉफ्टवेयर है, इस अगर आपके लैपटॉप की स्पीड अच्छी है तो यहाँ से आप ये ज़ैम्प, ये सबसे लास्ट वाला, ये वाला आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ओके। ये डाउनलोड होने में और इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आ गए तो ये ज़ैम्प विंडोज वाला करेंगे आप, और सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन आप कर लेंगे। मेरे पास ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है, ये 150 MB का है, मुझे ये कह रहा है कि तकरीबन 2 मिनट ये लेगा और ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा हो सॉफ्टवेयर जो मैं जाएगा। बताने जा रहा हूँ, अब एक करना है, या ज़ैम्प कर लेना है या ये लोकल कर लेना है। मैंने जी ठीक लोकल है। को किया, लोकल थोड़ा सा इजी है। ठीक है, ज़ैम्प की निस्बत लेटेस्ट भी है और इजी भी है। आप इसको डाउनलोड फॉर फ्री करेंगे, प्लेटफॉर्म अपना चूज करेंगे विंडोज, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं या मैक सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में आप जी कर ठीक है। देंगे जी इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, यहाँ पे अपनी ईमेल लिखेंगे, गेट इट नाउ करेंगे, आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे।
इसको डाउनलोड करके आपने अपनी पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन का वे वेरी सिंपल है। ये तकरीबन 703 MB का है, ठीक है। वो 150 MB का था, ये 703 MB का, ये लेटेस्ट है। आप इसको यूज कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, हो ठीक जाएगा। है। तो ठीक ये है। आपका हाँ जी। आज के पहले दिन का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि वर्डप्रेस है जी क्या, वर्डप्रेस में किस किस तरह की वेबसाइट बनाई जा सकती है, और वेबसाइट बनाने के जी लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। जी। कल हम ठीक है। हाँ जी। सीखेंगे कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं और वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं, जी ठीक है। ठीक है। और फिर सही है। हम लोग, मैं कल आपको एक टास्क भी दे दूंगा, उसी की बेस के ऊपर हम लोग डेली बेस के ऊपर आगे काम करते जाएंगे, ठीक है जी। हाँ कोई जी सही है। क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अब पूछ मैं सकते हैं। सर, जी अब मैं लोकल को करूँ इंस्टॉल या फिर जैम्प? बेटा आप बेस्ट कौन लोकल सा है? करें, आप जो मैंने सेकंड सॉफ्टवेयर ठीक है। लोकल बताया, बेटा आप ये वाला करें। हाँ जी। ये ठीक है। इस्तेमाल ही वर्डप्रेस के लिए हो रहा है, अच्छा। ठीक है। जो जैम्प है हाँ। वो इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट के लिए। आप PHP में अच्छा काम अच्छा। कर रहे हैं, आप लारावेल में हाँ कर जी। रहे हैं, आप कोऑर्डिनेटर में कर रहे हैं, वो हर काम के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिकली जी बनाया ही वर्डप्रेस के लिए गया है। जी ठीक है। और ठीक हो सर गया। ये कोर्स के एंड पर जैसे लाइक थोड़ा काम वगैरह जैसे होता है अच्छा फाइवर बेटा पर या बता इस देता तरह, हूँ वो फिर बता देता होगा? हूँ इसका आपको बेनिफिट क्या है। एक तो बेटा आप इसकी बेस पे फाइवर पे अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पर वर्डप्रेस का बहुत ज्यादा काम अवेलेबल है। सेकेंडली आप इसके अच्छा। लिए लोकल क्लाइंट भी हंट कर सकते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट भी जी। हंट कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा। जी वाइड कैटेगरी है कि जिसका ऑर्डर नहीं खत्म होता, जी। जी सही। ठीक है। और कंपटीशन नो डाउट जी। इसके अंदर है, लेकिन इसका काम बहुत अच्छा। ज्यादा है, ठीक है। जी ठीक है। हाँ जी। तो इंशाल्लाह इसमें आपको फायदा होगा। अगर आप SEO में जाते हैं जी तो ठीक है। SEO में आप अपना काम भी कर सकते हो और क्लाइंट्स भी ले सकते हो। इसमें भी आप अपना हाँ काम जी। भी कर सकते हो और क्लाइंट्स भी ले सकते हो। अच्छा सही। तो इसमें भी फिर वो लाइक जैसे कोई अपनी हम वेबसाइट बनाते हैं फिर उसको रैंक वगैरह करना है, यानी कि वो हो सकता बेटा है वो रैंक कोई वाला सारा कंपनी? सीन जो है वो SEO में होता है, अच्छा अच्छा। और रैंकिंग वाला सारा सीन SEO में होता है। इसमें तो आप सर्विस प्रोवाइडर, आप एक सर्विस देंगे। अच्छा। नहीं लाइक अगर मैं अपनी कोई पर्सनल बनाती हूँ वेबसाइट, बेटा वो तो जैसे आपको एक मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट अपनी बनवानी ही बनवानी है, ठीक है। वो तो बेटा आपकी बनेगी जी जी बनेगी वेबसाइट, लेकिन रैंकिंग वाला जो पर्सनल सिनेरियो होता है वेबसाइट। वो SEO के थ्रू हाँ होता है, जी हाँ जी। अच्छा। ठीक है ठीक जी। है। ओके बेटा हाँ जी, जी कोई ठीक है। क्वेश्चन इसके अलावा? नहीं नहीं सर यही था। जी ओके बेटा जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।